नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज। और होली के इस खास मौके पर हम लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए वो सतरंगे शेयर जिन्हें अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके आप हो जाएंगे माला माल। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। कमजोर ग्लोबल आंकड़ों का घरेलू बाजार पर असर, सेंसेक्स निफ्टी में सुस्त कारोबार, रियल्टी और एनर्जी शेयरों ने बनाया दबाव, मिड कैप शेयरों में मामूली बढ़त। अमेरिका में भंडार बढ़ने के बावजूद कच्चे तेल में तेजी, लाइमेक्स क्रूड $51 और ब्रेंट $60 के पार चला गया। डिफेंस सेक्टर में अनिल अंबानी की एंट्री, पिपावाव डिफेंस में खरीदी 18% हिस्सेदारी, 819 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। पिपावाव में 26% के लिए ओपन ऑफर भी लाएगी रिलायंस इंफ्रा। पिपावाव डिफेंस का शेयर लोअर सर्किट पर। और शेड्यूल 3 के कोल ब्लॉक की नीलामी जारी, ओडिशा की मंदाकिनी माइन और झारखंड की मेरल माइन के लिए लगेंगी आज बोलियां। कल उषा मार्टिन, अडानी पावर और जेएसडब्ल्यू स्टील के हाथ लगी थी एक ब्लॉक्स। और 2G और 3G स्पेक्ट्रम नीलामी का छठा राउंड हुआ पूरा। सभी स्पेक्ट्रम बैंड के लिए मिली बोलियां, लेकिन दिल्ली, कर्नाटक और मुंबई में 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम के खरीदार नहीं। जी हां, और इस बार भी फिर वही हुआ है जो पिछले 13 बजट में हुआ है। जी हां, सीएनबीसी आवाज नंबर 1 बिजनेस चैनल रहा है। पिछले 10 सालों में 3 सरकारें बदली, लेकिन आप देखिए सीएनबीसी आवाज की बादशाहत कायम है। 13 बजट हुए हैं पिछले 10 सालों में, और इन 13 बजट पर अगर आपने किसी पर भरोसा किया है तो सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर ही भरोसा किया है। ना सिर्फ बजट के दिन आपने भरोसा किया है हम पर, जी हाँ, बजट के पूरे हफ्ते में सबसे ज्यादा रेटिंग्स, टीआरपी लाने वाला चैनल दरअसल सीएनबीसी आवाज ही बनकर निकल कर आया है। और आपने देखा आंकड़े आज आ चुके हैं, और आंकड़ों में यही है, सभी बिजनेस चैनल्स को पीछे छोड़ा है सीएनबीसी आवाज ने, और सीएनबीसी आवाज बना है नंबर 1। और हम नंबर 1 इसलिए बने हैं क्योंकि हमने आपको वक्त से पहले हमेशा खबर दी है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। जी हाँ, सीएनबीसी आवाज ने आपको पहले ही बता दिया था कि दरअसल इस बार बजट में बाजार के लिए जो सबसे बड़ी खुशी की खबर निकल कर आ सकती है वो गार 2 साल का टलना निकल कर आएगा, और ऐसा ही हुआ। आपने देखा, खुद वित्त मंत्री जी ने बजट के भाषण के दौरान ये ऐलान कर दिया कि गार 2 साल के लिए टाल दिया जाएगा। उसके बाद सीएनबीसी आवाज ने आपको ये भी बताया कि बाजार एक नया शिखर भी बनाएगा बजट के बाद, और ऐसा ही हुआ। आपने देखा 9000 का स्तर निफ्टी ने तोड़ा, 9100 का स्तर भी छुआ, 30000 का सेंसेक्स भी कल के सत्र में देखने को मिला। जी हाँ, सीएनबीसी आवाज आपको वक्त से पहले ही बता देता है दरअसल कि किस तरह की स्ट्रैटेजी आपको बाजार में बनानी चाहिए। और बजट के दिन भी आपका एक बार शुक्रिया करना चाहेंगे, आपने सीएनबीसी आवाज देखा, और जिसके दम पर हम बने हैं फिर से देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल। सभी बिजनेस चैनल्स को पीछे छोड़ा है, और सीएनबीसी आवाज नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार रहा। चलिए, लेकिन बाजार पर नजर डालिए। आप देखिए, सुस्ती भरा कारोबार देखने को मिल रहा है। हरे निशान और लाल निशान में झूलता हुआ आपको निफ्टी दिखेगा, लेकिन 57 अंकों पर आप देख सकते हैं इस समय सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ। 1% मिड कैप इंडेक्स में तेजी देखने को मिल रही है। तो दिग्गजों में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और मिड कैप इंडेक्स देखिए यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रही है। आज फिर से देखिए डिफेंसिव स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। ल्यूपिन, सिप्ला, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स लीड करते हुए करीब 2.5% तक की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। डॉक्टर रेड्डीज एक और ऐसा स्टॉक है जो 1.5% मजबूत है। तो साफ तौर पर एक अच्छी रैली के बाद अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, और परफॉर्मेंस वहां पे आज देखी जा रही है। काफी सारे छोटे मझौले शेयर, अबान ऑफशोर जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी आज के सत्र में अब बनी हुई है, और कुछ डिफेंसिव शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। लेकिन
काफी सारी डील्स भी हो रही हैं बाजार में। डिफेंस सेक्टर में अनिल अंबानी ने एंट्री कर ली है। जी हाँ, रिलायंस इंफ्रा ने पिपावाव डिफेंस में 18% हिस्सेदारी खरीद ली है और ये सौदा 819 करोड़ रुपए में हुआ है। कंपनी ने ये सौदा 66 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर कल लॉक किया है। इसके अलावा पिपावाव में 26% हिस्सेदारी के लिए रिलायंस इंफ्रा पर भी लाई गई। इस डील को किस तरह से देखना चाहिए, पिपावाव के लिए ये डील कैसी है, शेयर धारकों के लिए ये डील कैसी है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ KPMG के अंबर दुबे और एस्ट्रा माइक्रो के बी मल्ला रेड्डी जुड़ चुके हैं, जो खुद एक डिफेंस कंपनी चलाते हैं। शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले दुबे साहब, आपसे जानना चाहूंगा कैसे देखा आपने और पढ़ा इस डील को। नमस्कार हेमंत जी। मैंने 5 साल मेडिकल कॉलेज में गुजारे, डिग्री मिली लेकिन पढ़ाई खत्म नहीं हुई। मैं आज भी दिन रात स्टडी करता हूँ, लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स, पेपर्स, सेमिनार्स। पेशेंट का दर्द बड़ा हो या छोटा, I have to understand it. What can you do with iPage? I vlog and share what I love. 500% commitment. And that's why इन I सब चीजों को chose मद्देनजर रखते हुए शायद रिलायंस ने कदम उठाया हुआ है। हेमंत जी हाँ, ये डील से आगे काफी फायदा होने वाला है इस पूरे सेक्टर को। मल्ला साहब, आपने कैसे देखा इस डील को, और ये बताइए कि आपकी कंपनी भी दरअसल इसी सेक्टर में है और FDI भी दरअसल सरकार ने खोला हुआ है। क्या लगता है कि अब एक्सपेक्ट करना चाहिए कुछ और विदेशी कंपनियां भी भारत में आएंगी और इस सेक्टर में निवेश बढ़ाएंगी? Yes, we think so. Lot of them are likely to create jobs. मल्ला साहब, आपने कैसे देखा इस डील को, और ये बताइए कि आपकी कंपनी भी टेक्नोलॉजीज जो है, जो कटिंग एज वेपन टेक्नोलॉजी है, रेडार्स हैं, मिसाइल्स हैं, ये इंडिया में नहीं आएंगे। हाँ, जो डुअल यूज टेक्नोलॉजीज हैं और जो इनका कमर्शियल एप्लीकेशन भी है, जैसे लार्ज शिप्स में जो इंजन हैं, प्रोपेलर्स हैं और नेविगेशन सिस्टम्स हैं, वो सब आ सकते हैं। शिप बिल्डिंग टेक्निक्स आ सकती हैं, लेटेस्ट टेक्निक्स जिसमें कि मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन है, जिससे कि फास्ट शिप बिल्डिंग हो सके, ये सब आ सकता है। बट जो सेंसिटिव वेपन टेक्नोलॉजी है, रेडार टेक्नोलॉजीज है, UAVs है, अनमैन्ड मरीन व्हीकल्स हैं, ये सब तभी आएंगे जब उन फॉरेन कंपनीज को हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा बोल्ड कदम उठाए और 70 ये इमारतें कुछ कहती हैं, यहाँ नन्ही मन्नतें रहती। भाया प्रतीक ने जो वादा, प्रतीक ग्रुप, ये इमारतें कुछ कहती हैं। कहती इस बात से कॉम्प्रोमाइज क्यों? अब नमक के खाने का दर्द सिर्फ एक ब्लड प्रेशर का पेशेंट ही जान सकता। खुद का घर लेने का सपना देखिए, जरूर देखिए, लेकिन हवा जहां आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल, और कुछ ही देर पहले जो आंकड़े आए हैं वो साफ तौर पर यही बयान करते हैं कि इस बार फिर से, जी हाँ, जो 13 पहले 12 बजट में हुआ है, वो इस बार जो 13वां बजट था पिछले 10 सालों में, इस बार भी CNBC आवाज की बादशाहत कायम है। 10 साल से CNBC आवाज बना हुआ है मार्केट का लीडर। जी हाँ, और आपने इस बार भी बजट पर जो चैनल चुना था देखने के लिए, वो CNBC आवाज चुना था, और आपको उससे अच्छा फायदा भी हुआ क्योंकि CNBC आवाज पर बजट हफ्ते में की गई भविष्यवाणी ज्यादातर सही साबित हुई है। चाहे वो गार को लेकर हो, चाहे वो फुटवेयर इंडस्ट्री को एक राहत की बात को लेकर हो। यहाँ CNBC आवाज ने पहले ही आपको बता दिया था कि ये सब हो सकता है, और ऐसा ही हुआ। और अब आप देखिए CNBC आवाज पर आपका, उम्मीद करते हैं, भरोसा और बढ़ा होगा, और
शुक्रिया भी करना चाहेंगे आपका, क्योंकि आपने सीएनबीसी आवाज पर भरोसा किया। 55 अंक ऊपर इस समय सेंसेक्स, 10 अंक की बढ़त निफ्टी में इस समय देखने को मिल रही है। थोड़ा थोड़ा स्टेबलाइज करता हुआ भारतीय बाजार। एडवांस डिक्लाइन विश्व भी देखिए पढ़ने वाले शेयरों के फेवर में ही इस समय आपको दिख रहा है। डिफेंसिव्स अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं। अब बैंकिंग शेयरों ने भी मदद करनी शुरू कर दी है। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये वो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो इस समय हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। बैंक निफ्टी भी देखिए लाल निशान से हरे निशान की तरफ अब प्रस्थान करता हुआ। चलिए आपके हमारे एक्सपर्ट बने हुए हैं जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। दिल्ली से अमरजीत सिंह साहब ने हमें फोन किया है। सिंह साहब नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे पास अडानी एंटरप्राइजेस के 500 शेयर है एट द रेट ऑफ 220। ओके, तो इन्होंने कुछ अनाउंस किया है कि 1 अप्रैल से ये रीस्ट्रक्चरिंग भी कर रहे हैं। जी तब तक मेरे को होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन है, मेरे पास 500 शेयर है एसआर ऑयल के एट द रेट ऑफ 110। आपको सबसे पहले तो बधाई लेनी चाहिए जिस तरह से आपने इतने अच्छे भाव पर शेयर खरीद के रखे हुए हैं। अडानी एंटरप्राइज 220 के भाव पर, आपको बधाई हो। और एसआर ऑयल लगता है काफी पुराना शेयर आपके पास पड़ा है, आईपीओ के समय का तो नहीं है? नहीं, ये मेरे को 3 साल से होल्ड कर रहा है इसको। 3 साल से आपने होल्ड किया है एसआर ऑयल को भी? का मैंने सीएनबी से ही मैंने ये पिक किया था। सीएनबीसी आवाज पे ही आपने देख के पिक किया। देखिए आप जैसे दर्शक ही हैं जो सीएनबीसी आवाज को देखते हैं, सराहते हैं, और इसीलिए सीएनबीसी आवाज इस मुकाम तक आज पहुंचा है। चलिए अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं क्या करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं विजय, ये सलाह क्या देंगे आप इन्हें? देखिए, पहले तो मैं बधाई दूंगा कि इतने टाइम तक ये होल्ड करते हैं स्टॉक्स को। आजकल ऐसी क्रीड खत्म होती जा रही है मार्केट्स में, जब लोग बाय एंड होल्ड करते हैं तो लोगों को फटाफट प्रॉफिट चाहिए होता है। तो अडानी एंटरप्राइजेस में डेफिनेटली कहूंगा कि इसको होल्ड रखें। और मुझे लगता है कि जिस तरह से स्टॉक ने बढ़त देखी है ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 1.5 ईयर्स, और जो कंसोलिडेशन की बात भी हो रही है कंपनी में, वो कंपनी की बेहतरी के लिए, जब भी कंपनीज के साइज बड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन जरूरी होता है और रिस्ट्रक्चरिंग जरूरी होता है। तो मेरे हिसाब से इसका जो मैं टारगेट दूंगा वो करीब 850 का है। तो आप निश्चित रूप से इसमें बने रहें, और अडानी में कोई भी पैनिक की आवश्यकता नहीं है। दूसरा स्टॉक जो आपने बोला एसआर ऑयल, वहां पे अब आपके भाव के लगभग मेरे ख्याल से स्टॉक आ गया 109, 108 के करीब ट्रेड कर रहा है। 110 की आपकी खरीद है। अगर आपने इतना पेशेंस रखा है पिछले 3 सालों से, तो मैं ये कहूंगा कि अभी आप इसको होल्ड रखें, और निश्चित रूप से ये 120-25 के स्तर पर जब आता है तो इसमें आप एग्जिट कर लें। बाहर बाजार में काफी दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं, जहां पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। ऐसा ही एक शेयर बताइए जो दरअसल 10 गुना मल्टीप्लाई करे 3 सालों में, जैसे एसआर ऑयल ने इन्हें पैसा बना कर दिया है। कोई शेयर जो आपके जहन में हो, होली के मौके पर आप इन्हें बताना चाहें? देखिए, मैं कहूंगा कि जैसे आज अबैन में बहुत तेजी दिख रही है, तो अबैन भी एक ऐसा शेयर हो सकता है जहां पर आपको अच्छा बढ़त मिले। दूसरा शेयर मैं जो देना चाहूंगा वो मदरसन सुमी है। अगर कोई लंबे पर्सपेक्टिव से इसको होल्ड करके रखे तो वहां पर अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, और मुझे लगता है कि अगर कोई 4-5 साल के पर्सपेक्टिव से रखे तो ये डबल भी हो सकता है। ओके, मदरसन सुमी और अबान ऑफशोर ने जिस तरह से अपने कर्जों को घटाया है, वो ऐलान जो निकल कर आया, उसके चलते आप देखिए एक अच्छा मूव इस स्टॉक में देखने को मिला है। 7% मजबूत है। इस स्टॉक में भी आप लंबी अवधि के लिए जरूर खरीदारी कर सकते हैं। ये राय हमारे एक्सपर्ट आपको देते हुए। इसी बीच दीपक रावत जी ने हमें देहरादून से फोन किया है। दीपक जी नमस्कार, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? मेरे पास एसबीआई के 300 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 313 रुपए। ओके, तो सर मैं क्या करूं, क्योंकि पहला जो रेट कट हुआ था उसमें बैंकिंग सेक्टर ने काफी रैली दिखाई थी, लेकिन इस बार बैंकिंग सेक्टर काफी सुस्त है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे एसबीआई में क्या करना चाहिए सर? मेरा 1 साल का नजरिया है। 1 साल का नजरिया है। एसबीआई में जिस तरह से जो खबरें चल रही थी एक QIP की, उसके चलते कल भी हमने दबाव देखा। समीर ये बताइए, चार्ट्स पर आपको एसबीआई कैसा लगता है? कोई घबराने की जरूरत तो नहीं है? देखिए हेमंत, अगर चार्ट्स की बात करें तो नियर टर्म स्टॉक जब भी 320-330 का ऊपर का लेवल क्रॉस करता है तो इसमें अच्छे खासे मूवमेंट आने के चांसेस है। 360-365 के लेवल उस केस में हो सकते हैं। तो अगर 1 साल का व्यू है तो डेफिनेटली इसमें बने रह सकते हैं ये विजय, क्योंकि इनका नजरिया 1 साल का है, और इनको किस तरह के रिटर्न्स की अपेक्षा करनी चाहिए एसबीआई से? बैंकिंग स्पेस में देखें, और 1 साल में मुझे लगता है कि आपको 370-380 का स्तर भी इसमें निश्चित रूप से दिखाएगा अगर आप बैंकिंग स्पेस में देखें। और 1 साल में मुझे लगता है कि आपको 370-380 का स्तर भी इसमें निश्चित रूप से दिखेगा। जिस तरह का रिजल्ट्स भी अभी एसबीआई ने दिए थे तो बहुत स्ट्रांग रिजल्ट्स पोस्ट किए थे,
और मेरे हिसाब से मार्केट से बेटर परफॉर्म कर रहा है। और जिस तरह का पुश इस समय सरकार जो पूरी की पूरी इकोनॉमी के ऊपर लगा रही है और बैंकिंग के अंदर जो कैश इन्फ्यूजन की बात हो रही है, तो वो होते ही मुझे लगता है सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी होगा वो एसबीआई होगा। हमारे बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़ा दिग्गज स्टॉक है, दिग्गज कंपनी है, तो मेरे हिसाब से एसबीआई में आप निश्चित रूप से बने रहें, इसमें कोई पैनिक नहीं है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग काउंटर है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर बने रहने की राय दी जा रही है आपको, एसबीआई में निवेशित रहिए, ये कहना है हमारे एक्सपर्ट का। शुक्रिया विजय आपका आज समय निकालने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स आज के लिए? जिन भी स्टॉक्स में हमने बातचीत करी है, मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है, हमारे क्लाइंट्स की अवश्य हो सकती हैं। चलिए, शुक्रिया आपका। समित हमारे साथ बने रहेंगे। कुछ खबरों का रुख करते हैं। केबल नेटवर्क के जरिए ब्रॉडबैंड, वीडियो और डेटा सर्विसेज देने वाली कंपनी आलटेल कम्युनिकेशंस का पब्लिक ऑफर इस समय खुला हुआ है। कंपनी इस रकम का इस्तेमाल नेटवर्क विस्तार के लिए करेगी। कंपनी का इरादा डेटा वीडियो सर्विस मुहैया कराने के लिए है। इशू साइज 1 करोड़ 20 लाख शेयरों का है। इशू का आज आखिरी दिन है। इशू प्राइस 181 से 200 रुपीस का रखा गया है। इशू की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों ही एक्सचेंजेस पर होगी। इस बारे में कंपनी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मैंने जैसे बताया कि हम लोग लास्ट माइल ओनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं और लास्ट माइल का एक दो बेनिफिट होता है कि एक होता है कि कस्टमर्स का जो रेवेन्यू स्ट्रीम ये हमारा कंपनी पूरा कैप्चर करता है, लीकेज नहीं होता है। और एक दूसरा होता है कि जो डिजिटाइजेशन प्रोसेस चल रहा है इंडिया में, हम लोग लास्ट माइल में डिजिटाइजेशन प्रोसेस को अच्छा कर सकते हैं। और एक तीसरा और सबसे बड़ा बेनिफिट है लास्ट माइल का, क्योंकि हम उसी केबल में केबल टेलीविजन का सेवा ब्रॉडबैंड सर्विस भी दे रहे हैं। तो आपका जो सवाल था कि ये जो आईपीओ पे पैसा रेज करे उसको क्या करेंगे और कैसे बेनिफिट मिलेगा, इसको हम नेटवर्क एक्सपांशन में लगाएंगे। जो एग्जिस्टिंग जो ज्योग्राफी में हम लोग ऑपरेट करते हैं उसमें नेटवर्क एक्सपांशन करेंगे और नया ज्योग्राफी में जाएंगे और केबल टेलीविजन सर्विस तो देंगे, उसका सिवा हमारा जो डिजिटल पेनिट्रेशन है उसको बढ़ाएंगे और ब्रॉडबैंड सर्विस का पेनिट्रेशन भी बढ़ाएंगे। की कंपनी सितंबर से मुनाफे में आ चुकी है और इस वित्त वर्ष में बेहतर नतीजे पेश करेगी। ये मैं थोड़ा आगे का नंबर शायद नहीं दे सकता हूँ अभी, लेकिन मैं इतना बताऊंगा लॉस का ऊपर। अगर आप मेरा पिछले 2.5 साल का नंबर्स दिखेंगे जो डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है, जो FY13 मतलब मार्च 2013 में मेरा लॉस था 25 करोड़, जो कि मार्च 2014 में ये कम होकर 12 करोड़ हुआ था। और सितंबर 2014 जो कि इस साल का हाफ ईयर है वो ऑडिटेड है, उसमें हम लोगों का बॉटम लाइन प्रॉफिटेबल है। सो आज आई स्पीक अभी का दिन में द कंपनी इज बॉटम लाइन पॉजिटिव, सो इट्स नॉट ए लॉस मेकिंग कंपनी नाउ। एंड अगर ये पिछले 2.5 साल का ट्रेंड हम देखेंगे, मैं इतना कह सकता हूं कि अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और देने के लिए कोशिश करेंगे। और आगे का नंबर नहीं बोल सकता हूं, लेकिन पिछले 2.5 साल का जो ट्रेंड है ये आपका सामने है। चलिए, वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नो योर फंड मैनेजर सामने लाएंगे, आप बने रहिए। A2F presents Top Stock of the Hour, made for the top position. किरण, हैप्पी बर्थडे। हमारा घर। हैप्पी बर्थडे मम्मा। तुम्हें कैसे पता? रोज बोलती थी ना, हमारा घर हमारा घर। SBI होम लोन्स में हम भी पढ़ लेते हैं आपके मन की बात, इसीलिए हमने इंटरेस्ट रेट्स किए हैं कम, खासकर महिलाओं के लिए। SBI होम लोन्स। It's magic. Shield Plus Ultra Pan Masala, the ultimate choice. कौन कहता है कि तकदीर का फैसला ऊपर वाला करता है?
डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाने का फैसला फंड मैनेजर की टीम करती है। किस आधार पर शेयर या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाया जाए, बेहतर रिटर्न्स के लिए क्या हो सही पैरामीटर्स, इन सब मुद्दों पर एक फंड मैनेजर का क्या नजरिया होता है, चलिए इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के वीपी इक्विटी स्ट्रैटेजी गौतम सिन्हा जुड़ चुके हैं, जो एक बेहतरीन फंड मैनेज कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा मल्टी कैप फोकस 35 ये फंड का नाम है जिसको ये मैनेज कर रहे हैं, और इस फंड ने करीब 10 महीनों में 74% के रिटर्न्स अपने निवेशकों को कमा कर दिए हैं। इस फंड की क्या फिलॉसफी है, इस पर बात करते हैं। चलिए गौतम जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताइए सबसे पहले इस फंड के बारे में और कैसे चुनते हैं आप ये शेयर। जी, हम कंसेंट्रेटेड फिलॉसफी में बिलीव करते हैं। सो इसमें 20 चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो कि बहुत हाई क्वालिटी फ्रेंचाइजेज हैं अगर देखा जाए तो, और इनके ROE लगभग 25 to 30% के रेंज में है पोर्टफोलियो वाइज। ग्रोथ भी बहुत बेहतरीन है, 30% अर्निंग ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ फिलॉसफी विच हैज हेल्प्ड अस डिलीवर वेरी गुड परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट 10 months सिंस इंसेप्शन। आगे भी देखा जाए तो वी बिलीव द अर्निंग्स ग्रोथ ऑफ आवर सेट ऑफ स्टॉक्स विल बी वेरी सुपीरियर टू मार्केट, और ये हमारा एक की पैरामीटर रहता है व्हेन इवैल्यूएटिंग द कंपनीज व्हिच फिट इनटू आवर फिलॉसफी, इनटू आवर सेट ऑफ इनटू आवर पोर्टफोलियो एसेंशियली। तो ये एक फिलॉसफिकल चीज है जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की बात आ जाती है, जिसमें 4 पिलर्स क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जेविटी ऑफ फ्रेंचाइज एंड राइट प्राइस, ये 4 मिला के हमारे इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को ड्राइव करते हैं, और उसी का हम नतीजा देख रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। हालांकि वी कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस, बट वी बिलीव दैट आवर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एंड फिलॉसफी इज व्हाट विल ड्राइव व्हाटएवर इज द आउटकम इन द फ्यूचर। इस नाम से ऐसा लग रहा है कि इस फंड में 35 शेयर हैं, क्या ये सही समझ रहा हूं मैं? ये मल्टी कैप 35 इसलिए नाम है कि मैक्सिमम हम 35 शेयर्स ले सकते हैं इसके अंदर, वो अपर लिमिट है गिवन आवर वेरी फोकस्ड अप्रोच टू इन्वेस्टिंग। बट हम सिर्फ 20 स्टॉक लिए हुए हैं अभी, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा फोकस कितना ज्यादा रहा है। वेरी कंसेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। इनफैक्ट आई थिंक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो टॉप 6 एलोकेशंस है वो करीबन 45 to 50% ऑफ द पोर्टफोलियो होता है। I think that is very unique to our Motilal Oswal AMC, that comes from our philosophy and the process that we follow. और जो आपने कहा टॉप 6 45 to 50% होता है, ये किसी एक सेक्टर के शेयर हैं या अलग अलग सेक्टर के शेयर हैं जो इस समय सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, अगर ये आप हमें बता सकें। जी बिल्कुल, ये एक मिक्स बैग है। इसमें बैंकिंग नेम्स हैं जैसे इंडसइंड, HDFC बैंक है, SBI भी है, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स आउटसाइड द बैंकिंग सेक्टर हैं जिनमें वी एक्सपेक्ट वेरी स्ट्रॉन्ग आउटलुक, विच इज आइशर मोटर्स, अजंता फार्मा, टेक महिंद्रा। सो आवर एलोकेशन उसी स्टॉक्स में ज्यादा होते हैं जहां पे हमारा कन्विक्शन अबाउट ग्रोथ आउटलुक एंड कन्विक्शन अबाउट द वैल्यू ऑन द टेबल, ऑन द वैल्यू पार्ट ऑफ इट इज वेरी हाई। सो यू नो विद इन दैट QGLP फ्रेमवर्क जो 20 चुनिंदा स्टॉक्स इस पोर्टफोलियो के अंदर आ पाए हैं, उनके अंदर भी 5-6 जो सिलेक्ट स्टॉक्स हैं जिन पे हमारा फोकस बहुत ज्यादा है, कन्विक्शन बहुत ज्यादा है, वैल्यूएशन अपसाइड हमें ज्यादा लगता है, उन पे हम ज्यादा कंसंट्रेशन रखते हैं। और क्या समय समय पर, कितने समय के बाद आप इसमें चर्निंग करते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, कितने समय बाद आप इसको चर्न करते हैं? जी, हम चर्न तभी करते हैं जब हमारा कन्विक्शन लूज हो जाए, जब जो हमने बिलीव किया था खरीदते वक्त वो उस स्टॉक के बारे में हमारा जो अनुमान था वो अगर गलत जाए या बिजनेस का रुख बदल जाए, तब हम स्टॉक चर्न करते हैं। अदरवाइज हम वी डोंट चर्न एट ऑल। आई मीन वी आर हैप्पी टू होल्ड फॉर एवर आइडियली, बट वी डू सेल इफ देयर इज अ mishap in the business model, if there is something which is serious, which is not working out. Or we also sometimes take a very serious valuation call when we see that valuations are totally out of sync. जब valuations इतने ज्यादा महंगे हो जाएं कि हमें लगे यहाँ से कोई अपसाइड नहीं दिखता, तब we trim. चलिए, बस शुक्रिया और गुड लक आपको इस फंड के लिए। आगे भी इसी तरह से अपेक्षा करते हैं कि निवेशकों को ये पैसा
बना कर दे। शुक्रिया आपका। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके सवालों के जवाब देने का सिलसिला जारी रहेगा। समीत हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। सिग्नल्स इस समय मिल रहे हैं और होली से पहले ये होली तोहफा आप देना चाहेंगे दर्शकों को? यस, देखिए हेमंत, ज्यादा हाई बीटा पे फोकस नहीं होगा। फर्स्ट वन डीवीज लैब, जिसमें एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद 2 दिन पहले ब्रेकआउट आया है। कल इसने एक थोड़ा पुल बैक दिया था, बट आज वापस एक अच्छा खासा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है स्टॉक में, तो उसमें एक बाइंग की सलाह होगी। 1715 का स्टॉप लॉस इसमें फॉलो कर सकते हैं और टारगेट आप 1840 1850 का रख सकते हैं, तो ये एक बाई की सलाह होगी। दूसरा होगा HCL टेक, आईटी जैसे विप्रो, HCL टेक काफी अच्छा कर रहे हैं लास्ट 1 वीक 2 वीक से। आज उसने नया हाई बनाया है, तो वो एक ब्रेकआउट माना जाएगा। तो HCL टेक में भी एक बाय की यहाँ पे रिकमेंडेशन होगी। 2020 का एक स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। इसमें टारगेट आने वाले कुछ दिनों में पॉसिबल है 2130 2140 तक हो सकते हैं। चलिए, शुक्रिया आपका ये 2 शेयर बताने के लिए। तो ये 2 स्टॉक्स डिफेंसिव सेक्टर के अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। समीत, होली की आपको ढेरों शुभकामनाएं। अपेक्षा करते हैं होली आपके लिए काफी शुभ हो। चलिए, सौदा आपका में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मुग्धा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो लेकर आएंगी कमोडिटी राउंड अप। मुग्धा, बताइए क्या खास है आज? कमोडिटी बाजार की सब खबरें तो हाजिर करेंगे ही, लेकिन साथ में कच्चे तेल में हमने अचानक एक बड़ा सर्ज देखा है। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे, क्या पोजीशन बनानी चाहिए, खास फोकस होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। Servo, add life. Panasonic, a better life, a better world. और Austin Plywood,